मैं मानस भास्कर प्रहलाद नारायण शुक्ला व्यास प्रत्येक महीने के प्रथम गुरुवार को 4 से 5 रामचरित मानस सुनाने के लिए उपस्थित होता हूँ। आप सभी भक्तों से निवेदन है कि उस समय आप अवश्य सुनने की कृपा करें। धन्यवाद। तुलसीदास जी महाराज की जय। श्री राम चरित्रमानस भगवान की जय। किष्किंधा कांड हृदय है, रामायण का हृदय। आज श्री हनुमान जी महाराज जी यहाँ पर विराजमान हैं। इस पापी के आने से पहले हनुमान जी 1 घंटा पहले यहाँ एमटीवी स्टूडियो में विराजमान हो जाते हैं। यरे यात्रा यात्रा रघुनाथ कीर्तनम तात्र तात्र कृतमस्तकांजलिम वाष्पवारि परिपूर्ण लोचनम मारुतिम नमतु राक्षसांतकम। मिलाने से 1 घंटा पहले हनुमान जी महाराज एमटीवी के स्टूडियो में विराजमान हो जाते हैं। यही इनका नियम है। जहाँ नाम कीर्तन होता है वहाँ भी 1 घंटा पहले पहुँचते हैं, जहाँ कथा होती है वहाँ भी 1 घंटा पहले पहुँचते हैं, आनंद लेते हैं। नेत्रों से झर 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 अश्रुपात होता है। नाम कीर्तन में भी होता है और राम कथा में भी होता है। प्रभु आप असंख्य बार पाठ किए हैं हनुमान चालीसा में, और हमारे लक्ष्मीनारायण मंदिर में हंसलों में कई वर्षों से हनुमान चालीसा का पाठ हो रहा है, सुंदरकांड का पाठ हो रहा है। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया और राम लखन सीता मन बसिया। ये हुआ प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया। प्रभु के चरित्र को सुनने में जो रसिक हो, क्या बात है, वो है हमारे श्री हनुमान जी महाराज। राम कथा सुनने में रसिक हैं, राम नाम सुनने में रसिक हैं। यही तो बात है, राम नाम खूब सुनाओ। लक्ष्मण जी को जब शक्ति लगी उसके पहले क्या है, यही तो है। यह कौतूहल जाने सोई जा पर कृपा राम के हो। ये लंका कांड की चाबी है। यह कौतूहल जाने सोई। प्रभु का कौतूहल वही समझ सकता है जो प्रभु का कृपा हो गई। यह कौतूहल जाने सोई जा पर कृपा राम के होई। प्रभु के कौतूहल को वही समझ सकता है जिस पर प्रभु की कृपा होगी, और जब तक प्रभु कृपा नहीं होगी तो कुछ नहीं हो सकता है। क्योंकि मोरी सुधारी सो सब भांति, बोले जासु कृपा नहीं कृपा। जब प्रभु कृपा करते हैं तो कृपा पर कृपा, कृपा पर कृपा करते जाते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि कोमल चितयति दीन दयालाओ और कारण बीनु रघु नाथ कृपा। लोग कारण से कृपा करते हैं, प्रभु अकारण से करते हैं। तो आज प्रभु क्या कौतूहल है, ध्यान रखना। मैं क्यों कह रहा हूं कि प्रभु के चरित्र को सुनने में रसिक और राम नाम सुनने में रसिक। लक्ष्मण जी मेघनाथ को खूब बाणों के बौछार से उनको बिल्कुल आहत किए हैं। मेघनाथ घबरा रहा है, क्या करूं, और तब तक हनुमान जी सामने है ही है। लक्ष्मण जी के साथ हनुमान जी विराजमान हैं। राम जी ने कहा बस हमारा कौतूहल तो आगे बढ़ नहीं रहा है। राम जी ने विचार किया कि जब तक हनुमान जी महाराज लक्ष्मण जी के पास रहेंगे, अजर अमर गुण निस्तुत होऊ करऊ बहुत रघुनायक छोहू जो सामने रहे। आय है क्या बात है। 8 सिद्धियां जिसको मिली हुई है, 9 निधि जिसके पास है, अष्ट सिद्धि 9 निधि के दाता है। अष्ट सिद्धि 9 नीति के दाता
और जिस पर मां की कृपा हो, क्या बात है। तो हो मां की कृपा जिस पर अनवरत बरस रही हो, फिर क्या बात है। एक मिनट भी राघव और सीताराम का आशीर्वाद अनवरत हनुमान जी के ऊपर बरसता रहता है। यस, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसलिए आजा राया बाहरा गुण निधि सूत हो, अरे करहु बहुत रघु नायक छो। तो जो अजर अमर गुण निश्चित हो, करऊ बहुत, जहां बहुत शब्द है, क्या बात है। करऊ बहुत, रघुनाथ जी की बहुत कृपा आप पर रहे तो क्या बात है। उसका कोई बिगाड़ सकता है? नहीं, उसका कोई नहीं बिगाड़ेगा, ध्यान रखना। और एक बात और भी है, किसी ने कहा, किसी ने बड़े बड़े संत लोगों ने कहा, धन्य हो हनुमान जी, धन्य हो। बोले क्या? बोले जिस पावर हाउस को आप अपने हृदय में बसा रखे हैं, एक मिनट भी आपके हृदय से पावर हाउस नहीं निकलता है। और वो पावर हाउस है क्या? प्रणवं पवन कुमार खल बन पावक ज्ञान घन, जासु हृदय आगार बसहि राम सर चाप धर, और पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप, और राम लखन सीता सहित तो हृदय बसहु सुरभूप। संत जी कहते हैं जिसने अपने हृदय में पावर हाउस में बैठा रखा है, उसका कोई नहीं बिगाड़ सकता है। क्या बात है। इसलिए हनुमान जी महाराज लक्ष्मण जी के सामने आज खड़े हैं, उनके सुरक्षा में खड़े हैं। एक बात ध्यान रखना, अरे ये तो शेषा अवतार है, ये भी कम नहीं है। लक्ष्मण जी भी शेषा अवतार हैं, गुणा भाग लगाते चले जाइए, शेष को नहीं काट सकते हैं, नहीं काट सकते हैं, नहीं काट सकते हैं। ये शेषा अवतार लक्ष्मण लाल जी हैं। और कैसे हैं? गुरुभूषण जी ने नामकरण में बता दिया, लक्षण धाम, लक्षण धाम राम प्रिय, और सकल लक्षण धाम राम प्रिय। एक बात मुझे आज नहीं हंसी आ रही है, राम प्रिय, जो राम प्रिय हो उसका कोई बाल बांका नहीं कर सकता है। लक्षण धाम राम प्रिय, और सकल जगत आधार, लक्षण धाम राम प्रिय, सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ जेते ही राखा, लक्ष्मण नाम उदार। लक्ष्मण जी कम नहीं है, शेषा अवतार है, जिसके सिर पर पूरा ब्रह्मांड टिका हुआ है। और वो लंका कांड का सूत्र है, ब्रह्मांड भुवन विराज जाके, एक सिर जिमि रज कनी। और वो मूढ़ावन क्या करता, ते ही चह उठावन मूढ़। रावण ने लक्ष्मण जी को मूर्छित करके लंका कांड में उठाने का प्रयास कर रहा है। ब्रह्म जिसके सिर पर पूरा ब्रह्मांड टिका हुआ है। मैं वहीं पहुंचूंगा जहां व्याख्या है हमारी, राम राम नाम में सुनने में मस्त हनुमान जी महाराज। यही पर चल रही है अभी थोड़ी सी आगे, तो फिर और बड़ी आज लंबी कथा है, लेकिन हम थोड़े में सब बाहर निकालेंगे गाड़ी। तो इसलिए आज हनुमान जी महाराज, आज क्या हुआ है, रावण लक्ष्मण जी को मूर्छित करके उठाने का प्रयास कर रहा है। इसीलिए हमने कहा था कि वो कम मामूली बात नहीं, लखनलाल जी मामूली नहीं है। ब्रह्मांड भुवन विराज जाके, एक सिर जिमि रज गनी ब्रह्मांड। आज भी हनुमान जी अपने हमारे गले में संगीत लगा दिए हैं, बोल बेटा। एक बात और है, हनुमान जी ही बोलते हैं, ये पापी नहीं बोलता, हनुमान जी ही बोलते हैं। ब्रह्मांड आज 7 साल से बोल रहा हूँ, 8वां साल चल रहा है, तो ये सब वही बोल रहे हैं, हम नहीं बोल रहे हैं कुछ। ना ना ना, अरे राम राम, ये पापी बोल सकता है? नहीं, ये तो कठपुतली के समान बैठा रहता है। बोलते हैं हनुमान जी महाराज, जो ज्ञान सकल गुण निधान वाम हरीशम नटपत परिभक्तम वाप जाता, वो बोल रहा है, हम नहीं बोल रहे हैं।
इसमें कोई संदेह नहीं है, कोई संदेह नहीं है, कोई संदेह नहीं। तो ब्रह्मांड, एक बात ध्यान रखना, हनुमान जी सबके आचार्य हैं, व्याकरण के आचार्य, संगीत के आचार्य, सबके आचार्य हनुमान जी महाराज हैं। हाँ बिल्कुल, संकट मोचन हनुमान जी में जब नमान पारण होता है वाराणसी में, काशी में, तो संकट मोचन हनुमान जी जब नमान पारण सुन लेते हैं, उसके बाद 3 दिन तक पूरा रात जग करके संगीत सुनते हैं। आज भी प्रमाण है, आज भी प्रमाण है, आज भी प्रमाण है। नमान पारण जब सुन लेते हैं पूरा हनुमान जी महाराज, संकट मोचन जी हमारे काशी वाले, अरे क्या बात है, काशी के दक्षिण दिशा निकट विकट हनुमान, संकट मोचन राजत और महावीर बलवान, संकट सब कटि जात, संकट मोचन धरस करि पावहि जन कुशलात, प्रेमलता विश्वास धरी। इसको लिखे हैं प्रेमलता दी, प्रेमलता विश्वास धरी। तो हनुमान जी महाराज जी 9 दिन तक नमान पारण सुनने के बाद 3 दिन तक संगीत सुनते हैं। इसलिए मैंने कहा ना, रामायण पूरे सारा व्याकरण के आचार्य, संगीत के आचार्य, सभी के आचार्य हनुमान जी, सभी के आचार्य हनुमान जी हैं। अब चले जाइए, आज तो गुरुवार है, हमारा तो गुरुवार को ही तो हम बोलते ही हैं। और गुरुवार तो हमारे हनुमान जी भी गुरु जी हैं, हमारे पिताजी भी गुरु जी हैं, हमारे डॉक्टर सुनाथ जी भी गुरु जी हैं। 3 गुरु जी जिसको मिल जाए फिर क्या बात है। तो तीनों ने रामायण को पढ़ाया, हनुमान जी ने भी हमको रामायण पढ़ाया, डॉक्टर सुनाथ जी ने हमको रामायण पढ़ाया, हमारे पिताजी ने रामायण पढ़ाया। तो इसलिए तीनों हमारे गुरु जी हैं। तो आज जो है हनुमान संकट मोचन हनुमान जी का क्या सुंदर दिव्य झांकी है। पुजारी जी महाराज जी जो माला हनुमान जी को ऊपर संचित पहनाते हैं, बोले माथे पे माल, किरीट पे माल, और सुकर्ण पे माल, लंगूल पे माला, और कांख में माल, कटी बीच माल, और सुपायन परसत माल को जाला। अरे मूर्ति संकट मोचन की लखी, और फूलनी माल मई तनु लाला। और उसी के बाद है का प्रेम जो लिखे हैं प्रेमलता जी, काशी के दक्षिण दिशा निकट विकट हनुमान, संकट मोचन राज तो महावीर बलवान, संकट सब कटि जात, संकट मोचन दरस करि पावहि जन कुशलात, प्रेमलता विश्वास धरी। वारे हनुमान जी महाराज, मैंने ये बालक जो है तड़पता रहता है हनुमान जी को दर्शन करने के लिए, लेकिन उसको तो अपने हृदय में बसा रखा है। ये पापी जो है हनुमान जी महाराज जी को अपने हृदय में बसा रखा है। ये पापी कहता है कि तू सीताराम को बसाया तो हम तुमको सीताराम लखनलाल जी और तुमको सबको ये पापी अपने हृदय में बसाया, दिन रात बस उन्हीं का ध्यान देता है। एक बात ध्यान रखना, जीव अगर उनके चरणों में हमेशा रहे तो ध्यान रखना कोई बाल बाका नहीं कर सकता है, लेकिन रहना चाहिए। ये पापी इतने सालों से कथा कर रहा है लेकिन अभी बैठा नहीं है। जिस दिन बैठ जाए उस दिन फिर बैठ जाए। किसी ने कहा जब बैठ जाए तो बैठ जाए, लेकिन बैठा नहीं अभी। लेकिन हाँ, व्यक्ति को कोशिश करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए, प्रयत्न करना चाहिए। अपना प्रयास भी जारी रहे, पूरे वर्ड में लोग सुन रहे हैं, प्रयास भी जारी रहे और प्रयत्न भी जारी रहे, तब जाके सफल होगा, नहीं तो अन्यथा नहीं। तो हमारा प्रयास भी जारी है और प्रयत्न भी जारी। हम कहीं व्याख्या करेंगे, अपने फाउंडेशन पर आ जाएंगे। मैं कितनी मालूम बताया, सारे व्यासों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए, उनका चरणामृत देते हुए हम कहते हैं कहीं भी व्याख्या करिए, खूब खोल के करिए, लेकिन जहां से चले हैं वहीं आ जाइए, नहीं तो आपकी कथा गई। मैं कितनी बार एमिटिव से बोल चुका हूं। तो इसलिए मैं यही कह रहा था कि प्रभु चरित्र सुनी बेको रसिया, और रामो लखनो सीता मन बसिया। जैसे राम कथा के रसिक हैं हनुमान जी, वैसे जो है राम नाम के रसिक हैं। बोले सुमिरी पवन सुत पावन नाम, अरे अपने
बस करी राखे राम। राम जी ऐसे बस में नहीं आ जाएंगे। खूब सुमिरो, सुमिर 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 सुमिर, खूब सुमिरो उनको, जैसे हनुमान जी सुमिर करके अपने बस में कर लिए। सुमिरो सुमिरो, खूब सुमिरो, जितना सुमिरोगे उतना आनंद आएगा, उतने आपका निखरता जाएगा। खूब सुमिरो इनको, सुमिरो सुमिर पाऊं सुत पावन नामू, अपने बस कई राखे रामू। तो जिसके हृदय में स्वयं सीताराम लखनलाल जी नित्य निवास करते हैं और खूब सुमरन कर। और लोग कहते हैं ना, हमारे ये इस पापी के मुंह से भी निकलता है, लोगों के मुंह से भी जो है राम नाम निकलता है, पर हनुमान जी के कमाल है, बड़े आश्चर्य की बात है, बड़ा चमत्कार है। हनुमान जी के एक एक रोए से श्री राम निकलता है। एक एक रोए से निकलता है गुरु जी। हरे किमी बारा नाऊ हनुमंत की, और काय कांति कमनीय, और रोम रोम में रमी रहा राम राम रमणीय। हनुमान जी के एक एक रोए से श्री राम निकलता है। तो इसलिए राम जी ने विचार किया कि हनुमान जी लखनलाल जी के पास खड़े हैं तो मेघनाथ की हिम्मत नहीं है कि वो वीरघात जी शक्ति छोड़ दे, नहीं, हिम्मत नहीं है। वो सोच रहा है कि वो छोड़ेंगे तो काम बीच में गड़बड़ हो जाएगा कि हनुमान जी खड़े हैं। अरे कुछ भी कर सकता है। आप आगे चल के जब खूब बड़ी लड़ाई होती है ना, तो रावण ने शंकर जी का दिया हुआ त्रिशूल चढ़ाया है, छोड़ दिया है। जो ही शंकर जी का दिया हुआ रावण ने त्रिशूल चलाया, हनुमान जी ने कहा मैं तो उसी का ही अवतार हूं, शंकरा अवतार, मैं खड़ा हूं, मेरा ही दिया हुआ त्रिशूल है। हनुमान ने त्रिशूल पकड़ा और तोड़ दिया। जाओ चलो रावण, आप करो अपना, दिखाओ अपना कमाल। भाई हमारा ही तो दिया हुआ है, हम 11वें रुद्र हैं। जय शरीर रच राम सो, सोई आदर ही सुजान, रुद्र देह तज देह बस बानर भे हनुमान। हनुमान जी ने कहा रावण तुम्हारी हिम्मत है, मेरा दिया हुआ त्रिशूल मुझे चला रहा है, मैं सरकार को चला रहा है, मैं सामने खड़ा हूं, तुमको सोचना चाहिए। तुरंत हनुमान जी ने त्रिशूल पकड़ लिया है और तोड़ दिया है अपने जांग से, तो तोड़ खत्म कर दिया। जाइए राम राम करिए, हो गया काम खत्म। तो इसलिए ये है महाराज जी, तो हनुमान जी कुछ भी कर सकते थे। लक्ष्मण जी को बचाने के लिए हनुमान जी कुछ भी कर सकते थे। राम जी ने कहा कि भाई तो हनुमान जी को कैसे सामने से हटावें, जब तक वो सामने से हनुमान जी नहीं हटेंगे तब वो शक्ति लखनलाल जी को लगेगी नहीं। फिर उसके पीछे सारी लीला बाकी है। वैद्य जी आएंगे, हनुमान जी संजीवन बूटी लेने जाएंगे, तो भरत जी से मुलाकात होगी, फिर माँ कौशल्या से मुलाकात होगी, और माँ सुमित्रा से मुलाकात होगी, उर्मिला से बात होगी। ये सब सारी बातें जो कथा है बीच में वो रह जाएगी ना, वो हमारी लीला ज्यों की त्यों रह जाएगी और आगे नहीं बढ़ रही है, आगे बढ़ना चाहिए। तब राम जी ने किनको, अब ये राम नाम की मैं बता रहा हूं, हनुमान जी को कैसे हटाया गया बीच से, देख लीजिए। ये है राम जी की लीला। श्री राम जी ने नारद, देवर्षि नारद जी, मैंने आपसे पहले बताया, पूरे रामचरितमानस में प्राचार्य कह लीजिए, हेल मास्टर कह लीजिए, प्रधानाध्यापक कह दीजिए, पूरे लीला के हेल मास्टर, प्रधानाध्यापक, प्राचार्य किसको बनाया राम जी ने? नारद जी को। नारद जी। अरे नारद बचन पार्वती ने कह दिया, अरे नारद बचन मैं परिहारूं, अरे बसाऊं भावनाऊं जा रहूं नहीं डरम, नारद बचन अन्यथा नहीं। एक गौरी जी, जो गौरी जी है ये जानकी जी भी गौरी हैं और पार्वती भी गौरी हैं, तो एक गौरी दूसरे गौरी की पूजा करने जा रही हैं। अरे गई भवानी भावन बहोरी,
क्या जानकी जी गौरी नहीं है? अब उधर वो भी भवानी, तो भवानी कह लीजिए, गौरी कह लीजिए, पार्वती कह लीजिए, तो वही सीता गौरी है, पार्वती है, राधा है, लक्ष्मी है, सब तो वही है। शक्ति एक, शक्ति एक। तो एक शक्ति दूसरी शक्ति की पूजा करने जा रही है, तो वहां भी वही है, आशीर्वाद देती हैं गौरी जी जानकी जी को। रे बोले नारद बचन सदा सूचि चाओ, असोबर मिले जाहि मन राम। या नारद 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 बचन अन्यथा नाहि। नारद सब सब नारद जाने नाम प्रताप। नारद जी यानी राम जी ने अपने लीला का प्राचार्य किसको बनाया? नारद जी को। तो राम जी ने नारद जी को ध्यान किया। राम जी नारद जी का ध्यान करते हैं। श्रीमन नारायण जी आप पधारो, क्योंकि आपके बिना काम हमारा रुका हुआ है। तो जय हिंद जो ही स्मरण किए राम जी नारद जी का, नारद जी आ गए। हम सरकार आप आज्ञा करिए। राम जी ने कहा नारद जी जाइए, वहां लक्ष्मण जी के साथ हनुमान जी खड़े हुए हैं, और जब तक वो रहेंगे तब तक हमारी लीला आगे नहीं बढ़ेगी, और वो मेघनाथ जब तक वो शक्ति नहीं छोड़ेगा तब तक हमारी लीला जब आगे रुकी रहेगी, आगे नहीं चलेगी। तो नारद जी ने कहा तो मुझे क्या करना है? तो नारद जी को राम जी ने कहा आप तो जानते ही हो कि वो तो बुला मस्त मौला है पूरा राम नाम में और राम कथा में, उसका विभोर कर दो, हमारा लीला आगे बढ़ जाएगी। बस इतनी बात है। बोले हाँ बिल्कुल है। अब गए वहां पर नारद जी राम नाम में, वही हम अपने पॉइंट पर आ गए, कहीं भी व्याख्या करेंगे अपने स्थल पर आ जाएंगे। वही राम नाम के रसिक हनुमान जी हैं, राम कथा के रसिक हैं। तो आकर के नारद जी उसी स्थल पर जहां लक्ष्मण जी और मेघनाथ का युद्ध, खूब घमासान युद्ध चल रहा है, लक्ष्मण जी मेघनाथ को परास्त कर रहे हैं, लेकिन घबरा रहा है कि अब क्या करें। तो और हनुमान जी खड़े हैं, और जब तक हनुमान जी खड़े हुए हैं तब तक वो वीर घातनी शक्ति छोड़ेगा नहीं। और ये हनुमान जी को यहाँ युद्ध भूमि से थोड़ा सा किनारे करना है। बस नारद जी पहुंच गए राम जी के आज्ञा के अनुसार, और श्रीमन नारायण शुरू कर दिए, और हनुमान जी मस्त होते गए। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, पूरे वर्ड में आप लोग बोल रहे हैं, सुन रहे हैं पूरे वर्ड। ये मत सोचो कि पी शुक्ला बोल रहा, हनुमान जी बोल रहे हैं। तो हनुमान जी जो बोल रहे हैं पूरे वर्ड वाले लोग, आप लोग भी गाइए, बोले श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, वामन नारायण नारायण नारायण, अरे विठ्ठल नारायण नारायण नारायण, केशव नारायण नारायण नारायण, वामन नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, माधव नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण का जो उन्होंने सुनाना प्रारंभ किया अपने वीणा पर, नारद जी जैसे जैसे नारद जी खसकते गए वैसे वैसे हनुमान जी भी खसकते गए। अब थोड़ा सा मेघनाथ को मौका लग गया। अरे बोले वीर घातिनी ठाणे से सांगी,
और तेज पुंज लक्ष्मण उरलागी। तो मैं खाली आपको बताया, संकेत किया। हम सभी व्यास लोग संगत लगा के तब विराम करते हैं, इधर लगी सकती और तुरंत वैद्य तब किन्हीं उपाय, उठ बैठे लक्ष्मण हर साई। क्योंकि हम लोग ऐसे बीच में प्रसंग नहीं छोड़ते हैं, प्रसंग को लगा देते हैं तब छोड़ते हैं। तो हृदय लाई प्रभु भेटे भ्राता, हरखे सकल भालू कपि भ्राता। इतना ही नहीं, अरे कपि पुनि वैद्य तहाँ पहुँचावा, और जेहि विधि तब ताही लैयावा। सुखेल जी को तो इसलिए हनुमान जी राम कथा के बड़े प्रेमी हैं और राम नाम के बड़े प्रेमी दीवाने हैं, राम कथा के बड़े दीवाने हैं, राम नाम के दीवाने हैं। अगर अच्छा देखिए, दीवाना बन जाओ, सीखो। जैसे हनुमान जी राम कथा के दीवाने हैं, राम नाम के दीवाने हैं, तो एक दीवाने एक और है, बोले कौन? बोले महाराम दीवानी कौन? बोले मीरा दीवानी है, कृष्ण की दीवानी है मीरा। और एक ही शब्द उसका निकलता है, अरे मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरो ना कोई, मेरो तो गिरिधर गोपाल दूसरो ना कोई। अरे जाके सिर मोर मुकुट, जाके सिर मोर, जाके सिर मोर मुकुट, अरे मेरो पति सोई। वही मेरा पति है, जाके सिर मोर मुकुट, अरे मेरो पति सोई। ऐसा दीवानी मीरा, कृष्ण की दीवानी मीरा। एक बात ध्यान रखना, वृंदावन में मीरा सशरीर गई है। हाँ, प्रवेश कर गई कृष्ण के हृदय में। आज वो मीरा की जो चुन्नी है ना, आप जाकर के वृंदावन देखिएगा, मीरा बैठी है, मीरा बैठी है। कोई सशरीर नहीं गया है कृष्ण के हृदय में, केवल मीरा गई है। ध्यान रखना है, मेरा चैलेंज है पीएम शुक्ला का, गई है। ये सभी पुराणों में आप देख लीजिए, गई है मीरा, जाके बैठ गई। सशरीर दौड़ी है, जाके मीरा बैठ के हृदय में राम भगवान कृष्ण कन्हैया के वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण के हृदय में बैठ गई मीरा। और बैठ करके जो उसको चुन्नी है ना, वो दिखाई पड़ती है। लेकिन एक बात किसी ने कहा कि बड़े बड़े जो संत हैं, जो पहुंचे हुए जो संत हैं, सबको नहीं, वो दर्शन सबको नहीं होता है। जो पहुंचे संत हैं वो देखते हैं, मीरा की चुन्नी दिखाई पड़ती है, क्योंकि सशरीर गई है। सशरीर कोई आज तक नहीं गया है मीरा को छोड़ करके। यस, अरे मैं तो प्रेम दीवानी मेरा, दर्दन जाने को बसो मेरो नैनन में नंदलाल, बसो मेरो नैनन में नंदलाल। क्षुद्र घंटिका कटि तट शोभित, नूपुर शब्द रसाल, बसो दीवाना मेरा तरह दीवाना हो जाओ। बसो क्षुद्र घंटिका, क्षुद्र घंटिका, क्षुद्र घंटिका कटि तट शोभित, नूपुर शब्द रसाल,
बसो मेरो नैनन में नंदलाल। और कहती है मेरो तो गिरधर गोपाल, दूसरो न कोई। साधु संग बैठी बैठी, साधु 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 साधु, साधु संग बैठी बैठी, अरे लोक लाज खोई। हमको परवाह नहीं है। अरे अब तो बात फैल गई, अरे अब तो बात फैल गई, बोले आनंद। अब आनंद हो गया, अब तो बात फैल गई, आनंद फल होई। अरे अब तो बात फैल गई, आनंद फल होई। मेरे तो गिर ठहरे गोपाल, अरे दूसरो न कोई। एक बात ध्यान रखना, मैं तो ये सोचता हूं, रोता हूं इसी पर। न जाने कौन सी मीरा, वाह, न जाने कौन सी मीरा, बोले ममीरा लगा के घनश्याम देख लेती तेरे क्या बात। अरे भागा पीएम शुक्ला। मैं तो भगवान श्री कृष्ण से यही प्रार्थना करता हूं, अगर प्राण छूटे तो तेरे चरणों में छूटे यार। मैं तो वृंदावन में भगवान से प्रार्थना कर चुका हूं, अगर मैं तेरे चरणों में जाऊंगा तो दोनों पति पत्नी साथ जाऊंगा, मेरी पत्नी कांति और हम दोनों साथ में आपको जाएंगे। क्या बात है, बस मैं आपसे यही मांगता हूं, दे दो दे दो। बक्सर में हमको दे दिया है, बक्सर में हम गए थे लीला देखने श्रीमद नारायण जी के, वहां दे दिया है राधा कृष्ण ने, दे दिया है। इसीलिए आज पूरे वर्ल्ड में बोलना पड़ा, वो नशा मिल गया है वो, नशा मिल गया। किसी किसी को नशा मिलती है, सबको नहीं मिलती है। हमको थोड़ा सा एक कण भी नहीं दिया है अभी, लेकिन हाँ उसी के पीछे हम भी भाग रहे हैं। एक कण भी अभी नहीं मिला है, दीवाना का एक कण भी नहीं मिला है हमको, छोड़ दीजिए और सब पीछे नहीं मिला है। लेकिन ये पीएम शुक्ला दौड़ रहा है उसके पीछे, दे दो दे दो दे दो, नहीं मिल रहा है। अरे महाराज जी, सब लोग जन हार गए, तो ये पीएम शुक्ला किस खेत का मूली है बताइए। देश महेश गणेश दिनेश सुरेश हूं जाहि निरंतर ध्यान। सब लोग ध्यान लगाते थक गए, ये पीएम शुक्ला क्या है, कुछ नहीं है। शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश हूं जाहि निरंतर ध्यावे जाहि अनादि अनंत अखंड अछेद अभेद सुभेद बतावे। नारद से सुख व्यास रहे पचिहार तहु पुनीता पार न पावे ताहि अहीर की छोहनिया छछिया भरी छाछ पे नाच नचाओ। उस किसी ने कहा मीरा से, आज मीरा की तरफ चल गए हैं। मीरा मेरो दर्द न जाने कोई, मीरा ने कह दिया मेरो दर्द न जाने कोई, मेरा दर्द हमको है, मेरा दर्द न जाने कोई। और किसी ने आकर के मीरा से कहा, जब राणा ने विष का प्याला भेजा, हलाहल बेस, तो किसी ने आके बताया मीरा भगवान श्री कृष्ण जी रास करते 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 थक गए हैं और उनका चरण धो करके चरणामृत आपके पास भेजा गया है, आप पी लीजिए। मीरा ने कहा मेरा श्याम सुंदर थक गया है, उसके चरणों को धो करके मेरा सौभाग्य लाओ।
किसी ने कहा कि भगवान श्री कृष्ण थक गए हैं रास करते करते, उनके चरणों को धोकर के ये जो चरणामृत है उनका आपको भेजा गया, आप पी लीजिए। मीरा नाचने लगी, आहा हा, मेरे श्याम सुंदर के चरणामृत हमको आज मिल गया। पी लिया और था विष, तो विष का प्याला राणा ने भेजा, पीबत मीरा हासी रे, मैं तो गिरधर के संग जाबूंगी, मैं तो गिरधर के संग। कहाँ मौका मिलता है प्रेम शुक्ला को उसके पीछे जाने का। मैं तो गिरधर के संग जाऊंगी, मैं तो गिरधर के संग। लगा दिया नियम अपना, मैं जाऊंगी इनके साथ। मैं तो गिरधर के संग जाऊंगी, मैं तो गिरधर के संग जाऊंगी। ये है, इतना दीवाना प्रेम का होना चाहिए। आज प्रेम रस क्या है? प्रेम रस। ठाकुर जी से प्रेम करो तो हृदय से करो, उसका दीवाना बन जाओ। देखो क्या करता है। दीवाना बनो। एक बात और है, दीवाना तुम तभी बनोगे जब वो दीवाना बनाएगा, इससे पहले नहीं। ना ना ना, दीवाना। एक ऐसे हमारे मनगढ़ के दीवाने कृपालु जी महाराज, हमारे हंसलो मंदिर में, उनके हमारे लक्ष्मी मंदिर हंसलो में कृपालु जी के महात्मा जी आए थे। कृपालु जी के परम शिष्य संत जी आए हैं, प्रवचन कर रहे थे। उसमें जगत गुरु कृपालु जी महाराज जी की जो पुस्तक है प्रेम रस मदिरा, क्या नाम है उसका? प्रेम रस मदिरा। प्रथम 1 भाग, प्रथम 2 भाग, ये दोनों ही पापी ने खरीदा है, लिया है कि अब इससे हम आपको एमी टीवी पर पूरे वर्ल्ड में जितना प्रेम रस मदिरा 2 भाग है ना, पूरा पिलाऊंगा, कोशिश करके पूरा पिलाऊंगा जितना उसमें है। बड़ा उसमें अद्भुत अद्भुत पद भरे हुए हैं कृपालु जी महाराज। मैं मानस भास्कर प्रहलाद नारायण शुक्ल व्यास प्रत्येक महीने के प्रथम गुरुवार को 4 से 5 आपकी सेवा में उपस्थित होता हूँ। और आज 2 मई है गुरुवार। अगला हमारा प्रोग्राम बता दें अभी आपको, शायद मैं इस प्रेम रस के विभोर में मैं भूल जाऊं। 6 जून को अगला हमारा प्रोग्राम 6 जून को 4 से 5 तक है, ये आप ध्यान रखिएगा। प्रयागराज हमारे निवास स्थल से नजदीक है मनगढ़। आप प्रयागराज हमारे निवास स्थल से मनगढ़ पधार सकते हैं। बड़ा सौभाग्य होता है संतों के आश्रम का दर्शन करना। वहां सन 1922 में शरद पूर्णिमा की शुभ रात्रि में भारत के उत्तर प्रदेश प्रांत के प्रतापगढ़ जिले के मनगढ़ ग्राम में सर्वोच्च ब्राह्मण कुल में हुआ। वह संत कौन है? संत जगत गुरु श्री कृपालु जी महाराज। अरे राम 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 राम, क्या बात है। संत का जहां नाम ले लिया, गोस्वामी जी ने कोडा पंडित कर दिया है कि संध्या कांड में। क्या बोले? सरदाता सी, अरे ससिया पहाड़ई, क्या बोले? संत दरा सजीमिन पातक ठरई, सरदाता सी ससिया पहाड़ई। असली संत मिल जाए ना, चरण पकड़ लो। मैं कह रहा हूं कि असली संतों का चरण चलो पकड़ो। अरे संत सरदाता सी और ससिया पहाड़ई, तो संत दरा सजीमिन
पातक टहरई। ये पीएन शुक्ला के जेब की बात नहीं है कि संध्या कांड में देख लीजिए, जैसे शरद ऋतु का चंद्रमा ताप का हरण कर लेता है वैसे संत के दर्शन से पापियों का उद्धार हो जाता है। इंद्र का पुत्र जयंत ने जब चोंच मारा है जानकी के चरणों में, अरण्य कांड में, सीता चारण चोंच हति भागा, वो सामने कहा ये मूढ़ है, मूढ़ा ममदामती कारण का। लेकिन ध्यान रखना, मैं क्यों कह रहा हूं, ऐसा जघन्य पाप किया था जयंत ने, लेकिन संत ने उसको बचा दिया। ध्यान रखना, जघन्य पाप के बाद भी संत बचा देते, ये संत है, याद रखो, याद रखो भक्तों। आज मुझे रुलाई आ रही है, याद रखो, याद रखो। आज हृदय से रुलाई आ रही है, रोज भी हृदय से रोता हूं, अपनी मिट्टी पर ऐसे नहीं। संत का दर्शन कर लो, वाह, हृदय से संत का दर्शन करो। इतना जघन्य पाप, जानकी के चरणों में चोंच मारना मामूली नहीं है। जो जानकी का जो चरण है, यानी जानकी के चरणों में उसने चोंच नहीं मारा, जघन्य पाप किया जयंत ने, वही नहीं चोंच मारा, बल्कि राम जी को भी चोंच मारा वहीं पर। ध्यान रखना है, अपने भूलना नहीं। जानकी जी के जो चरण चिन्ह है, दोनों चरणों में 48 चिन्ह है, ध्यान रखना। जो जानकी जी के चिन्हों, जानकी जी के चरणों में 24 48 चिन्ह जो जानकी के चरणों में है, वही राम जी के चरणों में 48 चिन्ह है, ध्यान रखना। तो जानकी जी के चरणों में जो जानकी जी का जो दाहिना चरण का जो चिन्ह है, वो राम जी के दाहिने चरण में है, और जो जानकी के दोनों को दूसरे का अपोजिट है, ध्यान रखना, आप लगा लीजिए। जो राम जी के चरण चिन्ह जो है 24, वो जानकी के बाएं में है, और जो जानकी जी के बाएं में है वो राम जी के दाहिने में है, दोनों से अपोजिट है। यानी 24 चिन्ह जो है, जो जानकी का जो 48 चिन्ह जो जानकी जी के पास है, और 24 48 जो 48 चिन्ह जो जानकी के पास है, वही 48 चिन्ह राम जी के पास है। ऐसा जघन्य पाप किया है कि जानकी के चरणों में चोंच नहीं मारा है, बल्कि राम जी के चरणों में भी चोंच मारा है, क्योंकि वो वही है, अपोजिट चरण है, अपोजिट चरण चिन्ह है जी। हाँ जी, लगा राम जी को भी, राम जानकी को लगा, राम जी को भी चोंच मारा है और जानकी को भी चोंच मारा है, क्योंकि चिन्ह वही है। जो राम जी के पास चिन्ह है, वो जानकी के पास चिन्ह है, इसमें दो राय नहीं है। तो वही मारा है, यानी राम जी को भी, राम जी के चरणों में भी चिन्ह, राम जी के चरणों में भी चोंच मारा है, और जानकी के चरणों में भी चोंच मारा है। या और ये कम नहीं है, जानकी जी ऐसे जघन्य पाप किया है जयंत ने, लेकिन संत का दर्शन से उस जघन्य पाप का भी उद्धार हो गया। ये हद हो गई यार पूरा। अरे मतलब संत के दर्शन में इतना प्रताप है, वही मैं दिखाना चाहता हूं। ये अभागा दिखा रहा है आपको कैसे संत के दर्शन से एक जघन्य पापी भी उसका भी उद्धार हो जाता है। और मामूली नहीं है जानकी जी। अरे सिया जो काश जीवा स्वामी जी देव रामायण 2 पुस्तक लिखे हैं, उसमें जानकी को क्या लिखे हैं? सियाजू रानीन में महारानी, सियाजू रानीन में महारानी, और सबे और सबे और सबे रोतानी, और सब नौकरानी हैं, और सबे रोतानी, लेकिन सियाजू रानीन में महारानी। जानकी जी रानी में महारानी है, और सब नौकरानी है, नौकरानी है। आय हाय,
आया आया इतना ठाट बात जानकी क्या, अरे गौरा पार्वती देखो, एक शक्ति दूसरे शक्ति को आज हंसाएंगे भी रुलाएंगे भी, दोनों काम करेंगे। आज हनुमान जी कैसी कृपा हो रही है देख लो। गौरा हंसी हंसी पान लगावत, गौरा 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 हंसी हंसी पान लगावत, गौरा हंसी हंसी पान लगावत, रमा खबावत आनी। क्या ठाट बाट है? गौरा जी, गौरी जी, पार्वती जी पान लगा रही हैं। क्या बात है, एक पान लगाने वाली हैं, यही तो उनको कहा जाता है महारानी है। गौरा जी पान लगा रहे हैं और लक्ष्मी जी खिला रही हैं। गौरा हंसी हंसी पान लगावत, रमा खवावत आनी। इतने नहीं है, गौरा जी पार्वती जी पान लगाती हैं, हंस हंस के पान लगा रही हैं, हंस हंस के। और लक्ष्मी जी जानकी को पान खिला रही हैं बड़े प्यार से। और कितने लोग खवासी कर रहे हैं, बोले इंद्राणी ब्रह्माणी। सब लोग खड़े हैं हाथ जोड़ करके। इंद्राणी ब्रह्माणी कर जोरे ठाड़ी। इंद्राणी ब्रह्माणी हाथ जोड़ के खड़ी हैं। बहन आदेश करो, बहन आदेश करो, हमको क्या करना है। इंद्राणी ब्रह्माणी कर जोरे ठाड़ी, सियाए जो रानिन में महारानी। किसी एक महात्मा ने कह दिया, हाँ यही कारजोर स्वामी जी ने आगे लिखा है समझा बुझा करके, कि जानकी जी के चरणों में अगर आपका नेह नहीं लगा तो आप सब बेकार हैं। बोले कैसे? बोले इनकर नेह नाही लागी। जानकी के चरणों में यदि आपका नेह नहीं लगा, इनकर चरणों में नेह नहीं लागी, तो व्यर्थ कमंडल करवा, सियाजू रानिन में महारानी। कारजोर स्वामी जी कहते हैं, जानकी के चरणों में अगर आपका नेह नहीं है तो व्यर्थ कमंडल करवा, कमंडल और करवा व्यर्थ का आप ध्यान कर रहे हैं। आप व्यर्थ का कमंडल और करवा व्यर्थ का ध्यान कर रहे हैं, क्योंकि आप जानकी के चरणों में आपका नेह नहीं है। अरे ऐसा होना चाहिए, नेम प्रेम शंकर कर देखाओ, अभी चल हृदय भगति के रेखा, तो प्रगटे राम कृतज्ञ कृपा लाओ। क्या बात, ऐसा होना चाहिए। और भरत जी के पास आइए तो वो भी यही है, भरत जी भी वही है। कैसे? आहा, राम शैल शोभा निरखी, राम शैल शोभा निरखी, भरत हृदय यति प्रेम, तापस तप फल पाई जिमि, सुखी सिराने नेम। तो नेम प्रेम होना चाहिए। नेम प्रेम जब तक नहीं रहेगा, अरे आसान बसान बाग, अरे बाल भरत जी नंदीग्राम, अरे आसान बसान बासान व्रत नेमा, अरे आसन बसन बासन व्रत नेमा, करत कठिन है। अरे बोले आसन बसन बासन व्रत नेमा, और करत कठिन ऋषि धर्म सप्रेमा। इसलिए नेम प्रेम शंकर करो देखा, प्रगटे राम जी प्रकट हो गए। नेम प्रेम शंकर कर देखा, प्रगटे हृदय।
प्रकटे हृदय भगति के रेखा। ये बात ध्यान रखना। शंकर का विवाह की जो भूमिका है ना, घूम 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 करके मैं लाऊंगा और चलूंगा, वही शंकर जी की विवाह की भूमिका में चल रहे हैं। लेकिन हम थोड़ी सी भूमिका में इसलिए आ गए, भजन का प्रभाव बता रहे थे। तो आइए, सरदाता पनी सी ससिया पोहर, अरे संत दरास जिमी पात कटर। संत के दर्शन से पापियों का उद्धार हो जाता है। इतना बड़ा मैं वही आपको बता रहा था, जैन इंद्र का पुत्र जैन ने कितना कितना जो है कितना पाप किया, जघन्य पाप किया, जघन्य पाप किया। जानकी के सही चरणों में चोट मारा है और राम जी के चरणों में चोट मारा। मैंने प्रमाण दे दिया आपको कि राम जी का जानकी का दोनों का चरण चिन्ह एक है। जो राम जी के पास 48 चिन्ह है वही जानकी के पास 48 चिन्ह है। मैंने आपको बताया अभी खोल करके, अपोजिट है दोनों के, लेकिन है। तो जयंत ने राम जी को भी चोट मारा और जानकी के चरणों में भी चोट मारा। लेकिन राम गोस्वामी जी ने उसको स्पष्ट नहीं किया कि राम जी को नहीं लगा। लेकिन ये पुराणों के भाव से मिल गया कि जो 48 चिन्ह हैं, राम जी के पास जो 48 चिन्ह है, जो जानकी जी के पास 48 चिन्ह है, दोनों का अपोजिट है। तो इसलिए वो भाव बैठ गया कि राम जी के चरणों में भी चोट मारा और जानकी के चरणों में चोट मारा। उसने जघन्य पाप किया इंद्र का पुत्र जयंत, लेकिन संत ही बचा सकता। ध्यान रखना, संत के अंदर से शक्ति है, जो असली संत होगा वही आपको बचा सकता है, अन्यथा कोई दूसरा नहीं बचा सकता है, नहीं बचा सकता है, नहीं बचा सकता है। जगन्य पाप कर्म किया है। हाँ, कैसे हुआ? बस यही तो बात अभी बताया अभी हमने। जैसे शरद ऋतु का चंद्रमा ताप का हरण कर लेता है, शारदाता पानी सी, इसी चौपाई की व्याख्या हो रही थी ना। शारदाता पानी सी ससिया पहार, अरे समत दरस जिमी पातक तर। संत के दर्शन से पापियों का उद्धार हो जाता है। जैसे शरद ऋतु का चंद्रमा ताप का हरण कर लेता है, वैसे ही संत के दर्शन से पापियों का उद्धार हो जाता है। आज देखो, बस सही कहते मैं विराम करूंगा, सिर्फ 2 मिनट बाकी मेरे पास है। तो कहने का अभिप्राय हमारा ये है, 2 मिनट में हमारी वाणी विराम हो रही है जी, प्रभु का आदेश आ गया। तो कहने का अभिप्राय हमारा ये है कि आज कैसे जघन्य पाप जो जयंत ने किया, संत के दर्शन से उसका उद्धार हुआ। बोले कैसे? बोले नारद देखा बिकल जयंता, अरे लागी दया को मलचित संतारी। बाप रे बाप, इतना राम जी के चरणों में भी चोट मारना, जानकी के चरणों में भी चोट मारना, इतना जघन्य पाप करने के बाद बच गया क्योंकि संत के दर्शन से हुआ। नारद देखाओ अरे बिकल जयंता, बोले ना लागी दया को मलचित संता। संत का हृदय बड़ा कोमल होता है, बिकल होगा। नारायण ने देखा कि जयंत बिकल है, पागल है, छटपटा रहा है, तो लाग दया कोमल चित संता। संत के हृदय का, संत का हृदय बड़ा कोमल होता है। तुरंत राम जी के पास भेजा, हरे पठवा तुरंत रामो पही जाई, और कहे सी पुकारी प्रणत ही तो कारी, अतुलित बल अतुलित प्रभुताई, मैं मति मंदो जान नहीं पाई। तो इसलिए कीन मोह बस द्रोह, जब जब तही कर बध उचित, प्रभु छाड़े कर छोह, को कृपाल शंकर सहित। तो को कृपाल शंकर शरीर नहीं, को कृपाल शंकर नहीं है। कीन मोह बस द्रोह, जब जब तही कर बध उचित, प्रभु छाड़े कर छोह, को कृपाल रघुबीर सम, को कृपाल रघुबीर सम। और जो अभी बोल रहे हैं तो वो दूसरा है, जरस कर सुरबिंद विषम धरल जही पान किया, तेन 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 भयसि मन मन, को कृपाल शंकर सहित, वो है। तो इसलिए अब वही प्रेम रस मंदिरा का चर्चा हम अगले 6 जून को 4 से 5 करूंगा।
जो हमारे कृपालु जी ने बताया था प्रेम रस मंत्रा में, अरे मन 4 दिना की बात, अरे मन 4 दिना की बात। चलिए अब अगले में सुनिएंगे। प्रणाम।